नेदरलैंड को फेवरेट करार दिया है जबकि वो जापान से 2-2 से अपना पहला मैच बराबर कर दिया उन्होंने। हाँ, बात यह है कि योकम क्लेमेंट ने जो बात की, ये सर एलेक्स फर्ग्यूसन द लेजेंडरी मैनचेस्टर यूनाइटेड मैनेजर ने बोला था कि अटैक विन यू मैचेस बट डिफेंस विन यू टाइटल्स। ठीक है, नीदरलैंड्स की टीम अच्छी है, बैलेंस्ड है। जाहिर है वर्जिल वैन डाइक जो लिवरपूल के डिफेंडर हैं, ही हैज डन वेल। ये सीजन इतना अच्छा नहीं रहा लेकिन एक अच्छा है। ग्रेवनबर्ग जैसे प्लेयर, कोडी गैक्पो जैसे प्लेयर, मतलब इट्स रिलेटिवली गुड टीम। फेवरेट्स उनको करार देना कोहेजन टीम की, आई डोंट थिंक सो। बेशक स्टार पावर नहीं है, 3 दफ़ा उनका हो गया, मे बी उन्होंने खुद भी इसमें बोला था कि ही कुड बी रॉन्ग, लेट्स सी। लेकिन ऑन द बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस लगता नहीं है कि नेदरलैंड्स होगा तो बहुत बड़ी सरप्राइज की बात है। मेरे फेवरेट्स तो जैसे मैं 4 सेमीफाइनल्स में अगर आपको बताऊं तो आई थिंक सो स्पेन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द अर्ली फेवरेट्स। फ्रांस, सो इज फ्रांस, ठीक है, सो इज इंग्लैंड एंड पोर्चुगल। और पोर्चुगल में मजे की बात यह है कि लोग रिलाय करते हैं बहुत ज्यादा ऑन क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लेकिन रोनाल्डो के बगैर भी वो बड़ी जबरदस्त टीम। रोनाल्डो के बगैर बहुत जबरदस्त टीम है। और एक देखें, हमारे नाजरीन को एक बात बता दूं कि हम लोग, आप जैसे क्रिकेट में या हम जैसे फुटबॉल में, हम परफॉर्मेंस, जो करंट परफॉर्मेंस होती है एक बंदी क्या फॉर्म है, उस पे बेस के टीमों की फॉर्म, प्लेयर्स की फॉर्म को देख के हम प्रिडिक्ट करते हैं। ये इकोनॉमिक फैक्टर्स, इकोनॉमिस्ट है ना, तो इकोनॉमिक फैक्टर्स को देख के ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं। और लेकिन उनकी प्रिडिक्शन जो है, तो आप कह नहीं सकते, 3 बार सही हो चुकी है, तो यू नेवर नो। खैर, आज के मैचेस पे थोड़ी सी बात करते हैं। आज का पहला मैच जो है वो स्पेन और केप वर्डे के बीच में है। और जैसे अभी हमने कहा कि स्पेन सबकी फेवरेट है क्योंकि वो एक रिवायती टिकी टाका के साथ अब उनमें अग्रेशन भी आ गई है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। स्पेन को तो आपको पता है कि दे आर नोन फॉर प्लेइंग अटैकिंग फुटबॉल। ठीक है, टीम्स ऑफ विसेंटे डेल बॉस्के, उसके बाद आपने देखा वो यूरोज जीते 8 में, 12 में वर्ल्ड कप जीता, मतलब अमेजिंग टीम। 24 में फिर यूरो जीते, 24 में फिर यूरो दिखे। तो दे नेवर अबैंडन देयर स्टाइल। जहाँ पे हम आर्सेनल को बात करते हैं कि आर्सेनल ने प्रीमियर लीग जीती, बड़े प्रैग्मेटिक स्टाइल से जीती है, दे डिड नॉट प्ले ब्यूटीफुल फुटबॉल 1-0। यहाँ पे ये जीतते भी हैं और अपनी ब्यूटीफुल फुटबॉल को रखते भी हैं। तो ऑब्वियसली स्पेन इज कंसिडर्ड वन ऑफ द फेवरेट्स क्योंकि बहुत अटैकिंग साइड है और 2024 के यूरो विनर्स भी हैं। मार्क कुकुरेया इन डिफेंस है, या अपनी को विलियम्स को देखिए। जमाल का आप कहते हैं ना, आज आप किसी को सोचते हैं जैसे पहले मेसी रोनाल्डो होते थे, अब जैसे एम्बापे है फ्रांस में और यहाँ पे यमाल हैं, तो ये एक सुपरस्टार प्लेयर हैं उनके। बिल्कुल, लमीन यमाल इज एन अपकमिंग टैलेंट। बार्सिलोना ने उनको एज अ मेसी की उसमें रिप्लेसमेंट किया। आपने देखा था 2024 में ही ब्रोक इनटू द सीन, बड़ा ज़बरदस्त। यूरो 2024 में उन्होंने गोल किया था। हाँ, 3 प्लेयर्स अगर आप बोलें कि या अली पिछले वर्ल्ड कप में हम नेमार की बात करते थे, रोनाल्डो की बात करते थे, मेसी की बात करते थे, इस दफ़ा कौन है? तो आप उससे कि यस, किलियन एम्बापे, लमीन यमाल एंड विनीसियस जूनियर फ्रॉम ब्राज़ील, फ्रॉम स्पेन, ब्राज़ील, ठीक है, एंड फ्रांस। तो ये प्लेयर्स हैं जो कि उभर रहे हैं। लेकिन अगेन फिर सेकंड टियर प्लेयर्स और भी बहुत अच्छे हैं। आई वुड से पुर्तगाल में विटिनिया को देखिएगा, पुर्तगाल में ब्रूनो फर्नांडिस को देखिएगा। अब आप रोनाल्डो मेसी को छोड़ दें, मतलब वो एजिंग सुपरस्टार है, बस उनका जाहिर है वो रहेगा तो नाम हमेशा। सेरेमोनियस रोल है। रोनाल्डो ने रिकॉर्ड भी बना देना है अभी जब अगला मैच खेलेंगे, टू बी प्लेइंग इन 6 वर्ल्ड कप, सेटिंग 2006 से खेल रहे हैं। एंड मतलब इतनी लॉन्जेविटी कैरियर में बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है टू बी परफॉर्मिंग ऑन द टॉप लेवल। सो हैट्स ऑफ टू हिम। और पोर्टुगल की टीम उनके बिना, जैसे अभी आप जिक्र कर रहे थे, आई थिंक इट विल बी बेटर ऑफ यंग टैलेंटेड। जब उनका मैच आएगा तो चलो जरा डिटेल में उस पर बात करेंगे। स्पेन के लिए पेड्री हो गए, निको विलियम्स हो गए, रॉड्री हो गए, बिग नेम्स, वेरी बिग नेम्स। रॉड्री इज द बैकबोन। ACL इंजरी के बाद हमें वो मैनचेस्टर सिटी में परफॉर्मेंस नहीं दिखी उनकी, लेकिन 2024 में ही वाज वर्ल्ड प्लेयर ऑफ द ईयर, दुनिया के बेहतरीन खिलाड़ी थे। यहाँ पे मैन सिटी के साथ ट्रेबल जीता, स्पेन के साथ यूरोज जीता, तो दैट वाज एन अमेजिंग थिंग। क्या वो पुराना वाला रॉड्री आएगा? ही विल बी द बैकबोन। उनका होना स्पेन की आगे टूर्नामेंट में प्रोग्रेस करने के लिए बहुत जरूरी है। ही इज द ड्राइविंग फोर्स बिहाइंड दिस टीम। ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट गेम। बेल्जियम इजिप्ट के गेम से क्या एक्सपेक्टेशन है? इजिप्ट इज ऑल अराउंड मोहम्मद सलाह, ठीक है ना। और मोहम्मद सलाह इस दफ़ा लिवरपूल को खैर बात कह चुके हैं, इतना अच्छा सीज़न नहीं रहा। इजिप्ट की फुटबॉलिंग जो आपकी फ़िलासफ़ी है वो यही है कि जी काउंटर अटैक पे खेलो, डिफेंसिव कोहिजन रखो, लॉन्ग बॉल्स दो, सलाह को भाग के जाके जो उसने वो कर देना है। ज़ाहिर है वो मोर देन 30 ईयर्स ओल्ड, वो वाला मोहम्मद सलाह नहीं है जो हमें पहले लिवरपूल में दिख रहा था, जो अफ्रीकन कप ऑफ नेशंस जीते थे इजिप्ट। बट कैन ही स्टिल डू इट? यस, ही कैन हैव दैट वन मोमेंट जो कि गेम्स को टर्न अराउंड कर सकती है। तो यू कैन नॉट डिस्काउंट मोहम्मद सलाह बिकॉज ही स्टिल लिवरपूल के साथ देखा, ही स्टिल परफॉर्मिंग एट द टॉप लेवल।
और बेल्जियम अ मच बेटर टीम। बेल्जियम ऑब्वियसली पिछले कुछ, जिसको हमेशा डार्क हॉर्सेस बोलते हैं, कई टूर्नामेंट्स में हम आप देख रहे हैं, यूरोज हो या वर्ल्ड कप हो, उनको कंसिडर किया जाता था वन ऑफ द फेवरेट्स ये वो, लेकिन अब वो केविन डी ब्रुयने वाली टीम तो रही नहीं है। लेकिन ज़ाहिर है देव गॉट वेरी गुड प्लेयर्स, दे गॉट यूरी टिलेमन्स जैसे प्लेयर्स हैं जो कि हैड अ ब्रिलियंट सीजन विद एस्टन विला, उन्होंने यूरोपा लीग भी जीती है। जेरमी डोकू फ्रॉम मैनचेस्टर सिटी, ओनाना है अगेन फ्रॉम एस्टन विला। डोकू इज़ अ वेरी गुड प्लेयर, आपको उनको लेफ्ट विंग पे देखना पड़ेगा, प्लेस फॉर मैनचेस्टर सिटी, बहुत अटैक माइंडेड हैं। तो बेल्जियम की अच्छी बैलेंस टीम है, लेकिन वुड आई से कि आधे क्वार्टर फाइनल टीम प्रोबेबली यस, आधे सेमीफाइनल टीम नॉट सो, ठीक है, नॉट प्रैक्टिकल राइट नाउ। नॉट अगर वो बहुत अच्छा खेले तो कुछ हो सकता है, पर अभी ऐसा लगता नहीं है। वो उस लेवल के प्लेयर्स नहीं है जैसे केविन डी ब्रुयने एक ज़माने में अपने पीक फॉर्म पे थे। बिल्कुल ठीक है, यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक से और जो बाकी दो मैचेस हैं उन पर बात करेंगे, कहीं मत जाएगा, विल बी राइट बैक।